नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बात कर लेते हैं टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान की। जी हाँ, बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जमीन का विवाद शिया सुन्नियों में हिंसा में बदल गया है। इस हिंसा में 50 लोगों की मौत हो गई है, 200 से ज्यादा घायल हैं। सांप्रदायिक हिंसा में मिसाइल और रॉकेट तक चले हैं। मरने वालों की संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है। विवाद मालीखेल और मडाकी जनजातियों के बीच था। दंगे के चलते पारचिनार पेशावर हाईवे को बंद कर दिया गया। सांप्रदायिक दंगा लगातार 7 दिनों से जारी है। भारी तनाव, कुर्रम जिले में भड़का तनाव, स्कूल कॉलेज बंद, रॉकेट और मिसाइलों से हमला किया गया। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जैसे लोकतांत्रिक देश में मिसाइलें और रॉकेट अगर एक झड़प और हिंसा में शायद इस्तेमाल होने लगे तो पाकिस्तान के लोकतंत्र के क्या कहने। तो पाकिस्तान में शिया सुन्नी में खुर्रम इस इलाके में जो खूनी जंग हुई है उसमें हालात किस कदर बदतर हो गए हैं वो जानकारी आपको दे रहे हैं। 7 दिन यानी 1 हफ्ता 50 की मौत हो चुकी है। अब तक 200 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई हैं। पारचिनार से पेशावर हाईवे बंद कर दिया गया है। कुर्रम ज़िले में भारी तनाव है। इस वक्त स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े हैं। जगह जगह भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा है। शिया सुन्नी के बीच में ये दंगा, ये सांप्रदायिक झड़प इस हद तक बढ़ी है कि इस्तेमाल क्या क्या हुए हैं हम आपको बताएं तो आप भी हैरान हो जाएंगे। रॉकेट और मिसाइल तक का इस्तेमाल किया गया। अब इनके लॉन्च पैड कैसे वहां पर तैयार किए गए होंगे, तो उस पाकिस्तान में जहां पर भारत में आतंकवादियों को भेजने के लिए कई सारे लॉन्च पैड जिस पाकिस्तान ने बनाए हैं, वहां लोग आम झगड़े के लिए मिसाइल का लॉन्च पैड बना लें, छोटी बात है। ये खूनी जंग क्यों हुई ये भी आपको अब हम समझा देते हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी तो उसको भी समझते चलिए। जमीन का विवाद शिया सुन्नी संघर्ष में इस दौरान बदल गया, जो हम आपके सामने जानकारी इस वक्त बता रहे हैं। ये जमीन कुर्रम जिले के बुशहरा गांव की है। 2 परिवार इस जमीन पर अपना हक जताते हैं। 7 दिन पहले 2 परिवारों में लड़ाई हुई। लड़ाई 2 कबीलों के बीच फैल गई। ये परिवारों से कबीलों के बीच फैली। सुन्नी समुदाय को अफगान कबीले का समर्थन है और शिया कबीले पर सुन्नी भारी पड़ने लगे और इसके बाद हालात बदतर होते चले गए। अब 7 दिन हो गए हैं, 200 से ज़्यादा लोग घायल हैं, 50 की मौत हो चुकी है और कितने मारे जाएंगे अभी पता नहीं। कुर्रम ज़िले में हालात बेकाबू हैं। तो कुर्रम ज़िले की तस्वीर पाकिस्तान की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मामूली झगड़ा, 2 परिवारों का झगड़ा इस कदर बढ़ता है कि वो कबीलों के झगड़े में तब्दील हो जाता है और कबीलों का झगड़ा ऐसा रुख अख्तियार करता है जहां चाकू, तलवारें और छोटे हथियार से ज़्यादा मिसाइलें और रॉकेट तक एक दूसरे के ऊपर चलाए जाने शुरू कर दिए जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पाकिस्तान नहीं है, जैसा फ़िलहाल ये इज़राइल और गज़ा का बॉर्डर हो, जहां पर हमास के आतंकवादी या हिजबुल्लाह इज़राइल पर हमला कर रहे हैं और इज़राइल उनके ऊपर पलटवार कर रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेजर जनरल अनुज माथुर मेरे साथ जुड़े हैं। मेजर जनरल अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की मैं तारीफ करूं या पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को विचारों या सोचने के दायरे में लाऊं जहां पर मामूली झगड़ा कबीलों का झगड़ा बनता है और उसके बाद इस्तेमाल मिसाइल और रॉकेट तक हो जाते हैं। ये वाकई डेमोक्रेसी है या फिर एक स्यूडो डेमोक्रेसी? राजीव जी, बिल्कुल मैंने तो ये निश्चित कर लिया था कि जब भी मुझे आप मौका देंगे बोलने का तो आपके स्टेटमेंट पे मैं एक शक तो जाहिर करूंगा कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी। पाकिस्तान एक ऐसा देश है राजीव जहां पर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज 14 अगस्त 1947 से लेके आज तक कभी नहीं थी। पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान के ऊपर जो राज कर रहे हैं वो आर्मी वाले हैं। पहले आर्मी पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट राज करती थी,
अब आर्मी को एक बेहतर तरीका मिल गया है कि वो पीछे बैकग्राउंड में रहते हैं, अपने पपेट्स वहां पर गद्दी पर बैठा देते हैं और वो पपेट्स जो हैं वहां पर उनकी कहे अनुसार काम करते हैं। अगर जब तक आप उनकी सुन रहे हैं, उनके मुताबिक काम कर रहे हैं, तब तक आप सत्ता में हैं। जैसे ही आपने इससे बरखिलाफ काम करना शुरू किया, इमरान खान का आपने हाल देख लिया, तमाम खानों का आप हाथ देख चुके हैं। इससे मैं आपको एक बात बताता हूं, जिस हिंसा की हम आज बात कर रहे हैं, वो हिंसा ये बात दोबारा प्रमाणित करती है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू या क्रिश्चियन हो या शिया माइनॉरिटी हो, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज का कोई स्थान मुझे लगता नहीं है कि है। और वो बहुत ज्यादा ये जो सुन्नी मेजॉरिटी है इनके ऊपर अगेन कमन कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि जो शिया माइनॉरिटी है, इसके पास ईरान और अफगानिस्तान का इनडायरेक्ट मेरे को लगता है हाथ इनके पास है। और इस प्रकार से, जिस प्रकार से वहां पर आप देखिए हरकत हुई, ये आपसी झगड़े होते हैं। कभी आपने सुना कि भाई आपसी झगड़ों में मोर्टार और राइफल और रॉकेट्स और मिसाइल और बॉम्ब चल रहे हैं ना? ये क्या कहना चाह रहा हूँ राजीव में, ये कबीलों का झगड़ा नहीं है, ये दो परिवारों का झगड़ा नहीं है। वहां से शुरुआत जरूर हुई है, लेकिन ये झगड़ा बहुत बड़े कलाकारों के पीछे, जो कि इसके पीछे हैं, चाहे आप अफगानिस्तान बोलिए, चाहे तहरीके तालिबान पाकिस्तान बोलिए, या पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि पाकिस्तान ने पिछले 70-80 वर्षों में हजारों भस्मासुर तैयार किए हैं। पाकिस्तान में आपकी चैनल पे हमेशा कहता रहा हूं, पूरे विश्व में होने वाली आतंकवादी घटनाओं का एपिसेंटर पाकिस्तान है। पाकिस्तान से कहीं ना कहीं कुछ भी होगा, उसका तारा आपकी आवाम इसका खामियाजा भुगत रही है। और इसका अंत मैं बता रहा हूं राजीव, यही होगा कि वहां की आवाम उठेगी, वो आवाज उठाएगी और वो पाकिस्तान की सेना के खिलाफ खड़ी होगी। आप देखें जितना भी ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, ये तमाम चीजें आप देखिएगा वहां की आवाम इसके खिलाफ आवाज उठाएगी। तीसरी बात जो मैं बता रहा हूं वो ये है राजीव, एक 10 सेकंड और देना। पाकिस्तान मेरे हिसाब से एक विदरिंग स्टेट है, बिखरता हुआ राष्ट्र है। पाकिस्तान बिखर रहा है और उसको मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ही वर्षों में और टुकड़े होने से, बिखरने से कोई नहीं रोक सकता, अगर जब तक कि वो अपनी पूरी पॉलिसी, सोच, माइंड सेट को चेंज करके दोबारा शुरुआत से शुरू ना करें। आप ये देख लीजिएगा कि आने वाले बहुत थोड़े समय में पाकिस्तान और बिखरेगा और टूटेगा। जनरल, आप बहुत बड़ी उम्मीद लगा रहे हैं पाकिस्तान से। इतनी बड़ी उम्मीद लगाना भी बेकार है। आपने बहुत ब्रश कर लिया अपने विचारों को, रहने दीजिए जनरल, क्योंकि पाकिस्तान से ये उम्मीद लगाना बहुत बड़ी बात है। खैर, मैं बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। पाकिस्तान में कट्टरपंथी सुन्नियों ने इस वक्त आतंक मचा रखा है। शिया मुसलमानों का जीना मुहाल कर दिया है। कुर्रम के कट्टर सुन्नियों ने शियाओं को बड़ी धमकी दी है कि शियाओं, तुम्हारा समय खत्म हो गया, मारे जाओगे, अब सड़कों पर निकले तो शियाओं तुम्हारा खून होगा। डर की वजह से शिया मुसलमान घरों में दुबक गए हैं। और ऐसे ही मौके पर जब भारत की तरफ से यह कहा जाता है कि अगर इस्लाम के सारे फिरके, दुनिया के सारे धर्म कहीं पर एक साथ रहकर पनपते हैं और आगे बढ़ते हैं तो वो केवल और केवल भारत है। लेकिन हम पाकिस्तान की उस हिंसा का भी जिक्र कर लेते हैं कि कैसे ये हिंसा भड़की, जिसके बाद हालात ऐसे हो गए। तो जमीन के एक टुकड़े के लिए यहाँ पर विवाद था, सिर्फ एक टुकड़ा, हो सकता है कुछ बड़ा हो, लेकिन दो समूहों के बीच ये संघर्ष शुरू हो गया परिवारों से। इसमें 50 लोगों की मौत हो गई, 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 5 दिन से जारी है भीषण झड़प, और झड़प में हथियारों का इस्तेमाल खूब हुआ है। रॉकेट और मिसाइलें भी चलाए गए। अब पाकिस्तान में अगर हर घर में रॉकेट मौजूद है, मिसाइलें मौजूद हैं, तो उनकी फोर्सेस के पास क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में एक बार फिर से आकलन करना होगा। लेकिन मेजर मोहम्मद अली शाह, मैं आपका रुख कर लेता हूं। इस वक्त पाकिस्तान की समस्या के बारे में मेजर जनरल अनुज माथुर कई बातें रख रहे थे। मैं मेजर जनरल की बातों को काटना नहीं चाहता क्योंकि उनका एक अनुभव है, लेकिन जितना मैं जानता हूं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या खुद पाकिस्तान ही है।
जी, बिल्कुल मेरे ख्याल से जनरल साहब भी वही कहने की कोशिश कर रहे थे राजीव भाई, बिल्कुल 100% आप देखिए एक ऐसा मुल्क जहाँ पे घरों में रॉकेट मिसाइलें रखी हुई है, आम घरों में, जहाँ पे एक आम परिवार की लड़ाई इतनी ज़्यादा कम्युनल हो जाती मेरे है, इसके मेरे बाद घर में तो सीआईए गन भी 4 साल पहले आई थी, वो भी दिवाली के वक्त प्लास्टिक वाली, और उसके बाद मुझे पता नहीं। अब आप देखिए जिनके आम घरों में रॉकेट मिसाइल जो कि बहुत ही घातक हथियार होते हैं, कारगर हथियार होते हैं। अब आप देखिए इनकी जो पूर्व वजीर आजम थे, बल्कि राष्ट्रपति थे इनके, ये जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने कहा पाकिस्तानी घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे भैया। अब आज की तारीख में ये न्यूक्लियर पावर जरूर होंगे कहने के लिए ऑन पेपर, ठीक है, पर इनके पास खाने के लिए आटा नहीं है। अब जो रिपोर्ट के मुताबिक 50 लोगों की मौतें हो गई है और 200 लोग घायल हो गए हैं। जिस तरीके से मिसाइल और रॉकेट दागे गए हैं, मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये संख्या और बढ़ने वाली मेजर है साहब, जल्दी। मैं आपको मुद्दे पर लाना चाहता हूं। ठीक है, ये बातें हो गई, उनके यहाँ आटा नहीं है, बाकी चीजें नहीं है। क्या यही वजह थी कि पाकिस्तान ने भारत के साथ सीज फायर पर जोर दिया और इतने दिनों से सीज फायर को लेके बैठा हुआ था, भारत के अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स कहकर टेररिस्ट भेज रहा था? ये समस्याएं पाकिस्तान में जिंदा हैं और पाकिस्तान की नफरी इतनी नहीं है कि इनसे मुकाबला कर पाए, लिहाजा भारत के साथ चेहरा ठीक रखते हुए सीज फायर करके बैठा हुआ है। जी राजीव भाई, यही वजह थी और कोई वजह इसके बारे में मैं सोच भी सकता, क्योंकि पाकिस्तान में इतना दमखम है नहीं कि हमारा मुकाबला कर सके। तो ये उग्रवाद, आतंकवाद, इस तरीके से घुसपैठ को बढ़ावा देते हैं। अब ऐसा कहा गया है, सुनने में आया है कि 600 कमांडो पाकिस्तान की आर्मी के रेंजर उसके अंदर बैठे हुए हैं, छुपे हुए हैं कहीं पे। ये बहुत बड़ी बात, तभी हमारे 12 फौजी हमारे फेटल कैजुअलिटी हुई है हमारी। अब आप देखिए एक यही बात बार फिर से दर्शकों के लिए बात बोलिए, क्योंकि ये अभी तक ढके छुपे बात हो रही थी। मेजर जनरल अनुज माथुर का भी रुख करूंगा थोड़ी देर में। ये 500 से 600 एसएसजी या बैट के कमांडोज भारत की सीमा के अंदर कारगिल 2 तैयारी करके बैठे हैं क्या? ऐसा ही लग रहा है बिल्कुल, लेकिन हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की आवाम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी। उनके नापाक मंसूबों पे पानी फिर जाएगा, उनको कामयाब नहीं होने देगी। मैं आज का हल्का सा आपको, मैं आपके वापस जो मुद्दे पे थे उसमें ले आता हूँ। आपने कहा मुद्दे की बात, तो देखिए मलिकेल और हुआ था, मैं उस पे भी आऊंगा। ये 500-600 इनकी जो बैट एक्शन के जो कमांडो घुसपैठी के छोरों के छुपों की तरह बैठे हुए अंदर। अब देखिए 7 दिन हो गए हैं, 7 दिन हो गए हैं, अब तक टेंशन वहां पे है वहां पे। और जो कुरम डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे स्कूल्स और कॉलेजेस बंद है, बिल्कुल वहां पे एक तरीके से बंद की तरह हो रखा है। अब देखिए जो अपराइजिंग हो रखी है आर्मी के खिलाफ और जो गवर्नमेंट के खिलाफ, जो गवादर में वहां पे कर्फ्यू इंटेंसिफाई कर दिया है। और 3 बलूचिस्तान की महिलाएं, 3 महिलाएं केवल शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मोदीन पे भारी पड़ गई हैं। और ये इनको कहा जा रहा है कि 3 डॉटर्स ऑफ बलूच, मतलब बलूच की बेटियां हैं। ये मेहरान बलूच, सीमा बलूच और समीदीन बलूच, ये 3 ये प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं। और इन्होंने तहस नहस का रखा है इनकी सरकार का। अब इनका कहना है कि पाकिस्तान और चीन जो है वो बलूच की रिसोर्सेज को, बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को लूट रहा है। तो ये अपने रिसोर्सेज लूटेंगे। और आप देखिए, अब बात करते हैं जो घुसपैठी इन्होंने कर रखे हैं, क्या ये कारगिल 2 की तैयारी कर रहे हैं? जी हाँ, ऐसा कुछ ऐसा ही लग रहा है कि 500 से 600 रेंजर इनके बैट एक्शन के, इनके कमांडो घुसपैठी तरह किसी तरह घुसाए हैं अंदर। अब आप देखिए इनको छान छान के एक एक करके निकालेंगे हम लोग। अब इनको निकालना भी, ये लोग कान खोल के सुन ले और खूब जान ले जो हमको सुन रहा है, सरहद के नहीं, उस पार या अंदर। निकाल तो भारतीय सेना लेगी। भारतीय सेना के जज्बे और हिम्मत पर यकीन भारत को जितना है उससे ज्यादा विश्व और दुनिया को है, और भारतीय सेना सबूत दे भी चुकी है। मेजर, मुझे आपकी बात में कोई गलतफहमी, कोई गलती नजर नहीं आती है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि 2 परिवारों की लड़ाई ने पाकिस्तान के कुर्रम जिले को इस हालत में पहुंचा दिया है कि रॉकेट और मिसाइलें चल रहे हैं और 50 अब तक मर चुके हैं। वहीं बलूचिस्तान में सेना और सरकार के खिलाफ विद्रोह इस वक्त शुरू है। बीएलए भी एक तरफ तैयार खड़ी हुई है। ग्वादर की बात कर रहे हैं, बलूचियों का सरकार के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। बढ़ती नाराजगी की वजह से पूरे बलूचिस्तान में कर्फ्यू है। पाकिस्तानी सेना के अत्याचार से बलूच समुदाय एकजुट है। पाकिस्तान चीन पर बलूचियों के संसाधन लूटने का आरोप, जैसा मेजर शाह भी कह रहे थे। शहबाज सरकार के विरोध में लाखों बलूच सड़कों पर उतरे हुए हैं। बलूचिस्तानियों ने आज़ादी की मांग तेज कर दी है। खैर, बलूचिस्तान तो आज़ाद पहले ही से था। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा कभी था ही नहीं, उस पर तो अवैध कब्जा है। वहीं बलूचिस्तान में जिस गदर की बात है वो भी आपको बता देते हैं।
बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए, बलूचिस्तान को आज़ाद करने के लिए एक आंदोलन पूरे बलूचिस्तान में चल रहा है। बलूच समुदाय यहाँ का प्रमुख है। पाकिस्तान के ग्वादर में लाखों बलूच अलग अलग बलूच राष्ट्र की मांग के लिए प्रदर्शन करने के लिए जुटे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी प्रदर्शन में शामिल है। बलूच लिबरेशन फ्रंट, लश्कर ए बलूचिस्तान का भी समर्थन यहाँ पर है। कई अन्य संगठनों का भी प्रदर्शन को समर्थन। बलूचों पर सेना के अत्याचार के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। पिछले कई दिनों से, कई सालों से गायब हो रहे बलूचों की बरामदगी के लिए ये प्रदर्शन ग्वादर में चल रहा है। ग्वादर, अगर आप लोगों को पता ना हो तो ग्वादर एक बहुत अहम पोर्ट सिटी है। ग्वादर क्यों है इतना अहम? ग्वादर कराची का बंदरगाह क्यों इतना अहम है? वो पाकिस्तान के लिए जितना है उससे ज़्यादा चीन के लिए है। और ग्वादर से काशगढ़ तक जो CPEC जाता है वहाँ पर चीन की सांसें अटकी हुई हैं क्योंकि विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस वक्त ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ सर, ये दर्द CPEC का ज़्यादा है यहाँ पर पाकिस्तान को, या फिर दर्द कोई और है कि ऐसे होने वाले प्रदर्शन पर पाकिस्तानी सेना भी तुरंत हरकत में आ जाती है, बाकी पाकिस्तान पुलिस भी हरकत में आ जाती है, इसके अलावा तमाम लोग चिल्लाते रहते हैं, किडनैपिंग होती है, जबरन धर्मांतरण होता है या फिर आपस में लड़ाई होती है, उनका मूवमेंट उतना फास्ट नहीं होता जितना CPEC के आसपास हो जाता है। यूके देवनाथ सर। जी हाँ, बलूचिस्तान जो है 1947-48 में कहा जाए तो जबरदस्ती पाकिस्तान में मिला लिया गया था। बलूच लोग जो हैं वो काफी आजाद ख्याल के होते हैं और उन्होंने कभी भी अपने को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना। 50 के दशक में, 60 के दशक में बलूचिस्तान में काफी सारी ऐसी मूवमेंट हुई जो कि ज्यादातर पीसफुल थी, जिसमें वह पाकिस्तान से या तो आजाद हो जाना चाहते थे, वो जो सुन्नी डोमिनेटेड पाकिस्तानी लोग हैं पंजाब प्रोविंस के, उनके कब्जे में नहीं रहना चाहते थे। इस मूवमेंट को एक अलग है, इसको ज्यादा तवज्जो तब मिली जब चीन ने CPEC प्रोजेक्ट के तहत ग्वादर तक अपना BRI प्रोजेक्ट के तहत सड़कें बनानी शुरू कर दी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने शुरू कर दी और पाकिस्तान की सरकार ने बलूच लोगों से कहीं बहुत कम मुआवजा देते हुए उनकी जमीनों को छीन कर CPEC प्रोजेक्ट के लिए अलॉट कर दी। अभी जो मूवमेंट चल रही है इसमें खास बात है कि मूवमेंट पूरी तरह से पीसफुल है। अब तक तो बहाना था पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के पास कि ये जो हरकत हो रही है ये बलूच लिबरेशन BLA के आतंकवादी कर रहे हैं, लेकिन अब जो मूवमेंट हो रही है पीसफुल मार्च हो रही है जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस अगर उनके ऊपर हथियारों का इस्तेमाल करती है या लाठी का इस्तेमाल करती है, आंसू गैस का इस्तेमाल करती है, तो फिर तो दिखा देता है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक जो मूल्य हैं वो एकदम शून्य पे, नदिर पे पहुंच गए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी कल एक रिपोर्ट जाहिर की है और इस रिपोर्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने क्लियरली कहा है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फौज का जो दमन चक्र है वो दुनिया के किसी भी सभ्रांत यानी सिविलाइज्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज में फिट नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के टूटने की उल्टी घड़ी यानी रिवर्स काउंटिंग चालू हो चुकी है। जी, इसे स्टॉप वॉच की तरह चलाइए यूके देवनाथ सर, ये स्टॉप वॉच की तरह चलनी चाहिए क्योंकि टाइम जा चुका है, अब सेकंड बाय सेकंड का इंतजार नहीं है। खैर, बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। बलूचों की नाराजगी से शहबाज शरीफ परेशान हो गए हैं क्योंकि कुर्सी हिलती दिख रही है। बलूचों की 3 देवियों के तेवर देखकर काफी सरकार, जिनका जिक्र मेजर मोहम्मद अली शाह ने भी किया था, शहबाज और मुनीर पर भारी। बलूच की 3 बेटियां महरांग बलोच, सीमा बलूच के नेतृत्व में प्रदर्शन, समीदीन बलूच भी प्रदर्शन को कर रही हैं लीड। पाकिस्तान का जुल्म अब नहीं सहेंगे, महरंग का कहना है। न लाठियों और न गोलियों का डर, पाक का वक्त अब खत्म, हमारा समय शुरू। उत्पीड़न और अत्याचार से हम थक चुके हैं। अब बलूचिस्तान उस मुहाने पर आ गया है जिसे अंग्रेजी में थ्रेशोल्ड कहा जाता है, यानी दहलीज पर आ चुका है। खैर, मैं इस बारे में जवाब लूंगा, लेकिन पहले मेजर जनरल माथुर, आपका रुख करना चाहता हूं। इस मुद्दे को भी एड्रेस करें आप
लेकिन जो सवाल मेरा उसको भी ऐड करें। कहते हैं द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। अब क्या पाकिस्तान का सैंडविच बनाने की जरूरत आ गई है? अगर वो अपनी तकलीफों से परेशान है तो डॉक्टर की अब जरूरत नहीं है उसके पास आने की। अब पाकिस्तान को भी वो झेलना चाहिए जो वो भारत को इतने दिनों से तस्वीर दिखा रहा था, क्योंकि हालात बदले हैं। और आप भी समझ रहे होंगे पिछले 4-5 दिन से भारत के कश्मीर के हिस्से में, मैं पीओके की भी बात नहीं कर रहा हूं, भारतीय कश्मीर में कोई एक्टिविटी अभी नहीं हुई है। देखिए राजीव, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं बिल्कुल साफ तौर पे। वो बात ये है कि हम कह रहे हैं कि क्या उनका समय आ गया है? समय आ चुका है। पाकिस्तान भी अपने स्वयं के, मैंने थोड़ी देर पहले भी एक शब्द का इस्तेमाल किया था, भस्मा तैयार किए थे और ये भस्म हो रहे हैं। आज पाकिस्तान के पीओजेके में परेशानी है, वहां अपराइजिंग हो रही है, गिलगिट बाल्टिस्तान में अपराइजिंग हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा की परिस्थिति आपको पता है, बन्नू कैंट पे यहां वहां 50 है। बलूचिस्तान में पूरा 1 मिनट पूरा खूनी हमला संघर्ष चल रहा है। तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान ऑलरेडी अपने बनाए हुए आतंकवाद के जाल में चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम थोड़ी देर पहले 600 कमांडो एसएससी की बात कर रहे थे। मैं इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं। कोई 600 कमांडो इन्फिल्ट्रेट करके इंडिया में नहीं आए हैं। 600 कमांडो तैयार बैठे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ। एसपी वैद ने जो इंटरव्यू दिया था डीजीपी ने, वो मैंने सुना था। उनका भी यही कहना है कि कुछ इन्फिल्ट्रेट करके आ चुके हैं, क्योंकि इनके मॉडस ऑपरेंडाई से आप देखेंगे तो आप ये देखिए कि जो आए थे लगभग उनको कहीं ना कहीं हमने न्यूट्रलाइज करा है। यही वजह है कि आपका जो कथन है कि पिछले 5-7-10 दिन से भारत वाले, पूरे आदर के साथ आपकी भी बात को मैं सर माथे पर रखता हूं क्योंकि आप अनुभवी जनरल हैं, लेकिन मुझे यह भी पता है कि आप सारी चीजों को कहते हुए इस बात को कभी इनकार नहीं करेंगे कि हमारी तरफ से अटेंशन किसी तरीके से कम नहीं होना चाहिए। कभी हम हर एक्सपेक्टेशन को दिमाग में रखेंगे। मैं क्षमा के साथ आप तीनों से विदा चाहूंगा, थोड़ा सा समय का यहां पर क्रंच आ गया है, लेकिन मेजर शाह, मैं आपके साथ, यूके देवनाथ सर और मेजर माथुर, आपके साथ एक बार फिर बैठना चाहूंगा और भारत में हो रही पाकिस्तान की गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा दर्शकों तक ले जाना चाहूंगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, आप तीनों को सैल्यूट। आप तीनों ने सर्विस के दौरान जो अनुभव लिए हैं उनको हमारे साथ आपने साझा किया है। पाकिस्तान के हाथ से फिसलते बलूचिस्तान की बात कर लेते हैं। पड़ोसी देश में बगावत की चिंगारी तेजी से उबाल मार रही है। बांग्लादेश के बाद अब बलूचिस्तान की चर्चा है। लोग कह रहे हैं हाथ से निकलेगा बलूचिस्तान और बस देखता रह जाएगा पाकिस्तान। बलूचों का इंतकाम, टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान। ग्वादर में गदर, आसिम मुनीर सेना का डर। बलूचिस्तान में कोहराम, शहबाज का जीना हुआ हराम। मांगी आजादी, प्रदर्शन पर मुनीर की पाबंदी। पाकिस्तानी आर्मी खूंखार, बलूचों पर सरेआम प्रहार। पाकिस्तान में हर तरफ गदर है, कोहराम है, हंगामा है, संग्राम है। सेना की दमनकारी रवैये से बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक आवाम में उबाल है। क्या बच्चे, क्या महिलाएं, सब सड़कों पर हैं। कहीं हाईवे बंद है तो कहीं बलूचियों का विद्रोह है। यकीन नहीं हो रहा है तो जरा इन तस्वीरों को देखिए। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ लोगों का हुजूम नजर आएगा। इनमें महिलाएं सबसे आगे हैं। पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने मोर्चा संभाल रखा है। यह अत्याचार के बाद विद्रोह की तस्वीर है। बलूचिस्तान की आजादी के लिए आंदोलन। पाकिस्तान के ग्वादर में जुटे लाखों बलूच। अलग बलूच राष्ट्र की मांग के लिए प्रदर्शन। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी प्रदर्शन में शामिल। बलूच लिबरेशन फ्रंट, लश्कर बलूचिस्तान का भी समर्थन। कई अन्य संगठनों का भी प्रदर्शन को समर्थन हासिल है। बलूचों का सेना के अत्याचार के खिलाफ आंदोलन है। गायब हो रहे बलूचों की बरामदगी के लिए प्रदर्शन हो रहा है। दिन हो या रात, बलूचों ने अपने घर बार छोड़कर सड़कों पर बसेरा डाल रखा है। हाथों में तख्तियां लिए हुए आजादी की मांग कर रहे हैं।
इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाली महरंग बलूच ने कहा कि पाकिस्तानी सेना अपने बंदूकों से हम निहत्तों पर गोलियां बरसा रही है, लाशों के ढेर लगा रही है। जमीर बेचने वाले सैनिक बलूचों को डराना चाहते हैं, जबकि इनका मंसूबा कामयाब नहीं होगा। मुझे यकीन है कि बलूच माओं ने दिलेर बच्चे को जन्म दिया है, जो डरने वाले नहीं बल्कि डटकर सामना करने वाले हैं। हम एक पीसफुल जलसा करने वाले थे, लेकिन रियासत ने गुज़श्ता 2 हफ्ते से अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की है कि इस पीसफुल जो एक गैदरिंग है इसको किस तरह रोका जाए। 3 दिन के दौरान हमारे तकरीबन 1000 के करीब साथी अभी तक गिरफ्तार है और हमें कुछ भी नहीं पता है। 4 दिन हो चुके हैं कि ग्वादर में नेटवर्क बंद है और यहाँ पे कर्फ्यू नाफिज किया गया है, जहाँ पे FC पुलिस और डेथ स्क्वाड के कारिंदे हर गली कूचे में आम लोगों को पकड़ रहे हैं और उनको मार रहे हैं। सब्र का पैमाना जब भर जाता है तो यही हश्र होता है। इंसाफ जब दम तोड़ने लगता है तो सड़कों पर संग्राम होता है। अत्याचार जब हदों को पार कर जाता है तो कोहराम कुछ ऐसा ही बर्पा होता है। जुल्म, ज्यादती, हक तलफी, नरसंहार के बाद की ये तस्वीर है बलूचिस्तान की, जहां सेना की बर्बरता और शासन की आंख मिचौली ने बलूचों का जीना हराम कर दिया है। तो अब बलूचिस्तान में आजादी की मांग जोर पकड़ रही है। अवाम सड़कों पर है, सेना अत्याचार करने पर आमादा है। ये तस्वीर है कंगाल पाकिस्तान के बलूचिस्तान की, जहां सड़कों से लेकर पहाड़ तक सेना और बलूचों में संघर्ष है। एक तरफ सेना की ललकार है तो दूसरी तरफ बलूचियों की हुंकार है। अब जरा इस मासूम सी बच्ची को देखिए, कैसे अपने दर्द को बयान कर रही है। आंसुओं से तरबतर है। सेना अत्याचार की पोल खोल रही है और पाकिस्तानी सेना को हत्यारी बता रही है। पाकिस्तानी आर्मी और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। जाहिर है पाकिस्तान की बलूचों पर बढ़ती ज्यादती एक बार फिर पाकिस्तान के टूटने की वजह बनेगी और इस बार का आंदोलन उसी का ट्रेलर है। जिस तरह से ग्वादर में लाखों की संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे हैं, वो पाकिस्तान सरकार और सेना की चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।